के बाद कभी भी निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान कर सकता है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ताबड़तोड़ सौगातों की बरसात कर रहे हैं, जिसके लिए पीएम मोदी 2 मार्च को बिहार दौरे पर आ रहे हैं और 2 मार्च को बिहार के औरंगाबाद और बेगूसराय में पीएम मोदी की जनसभा होगी, जिसमें वे करोड़ों की कई योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी का पहला कार्यक्रम औरंगाबाद में दोपहर 2:30 बजे होगा, जबकि दूसरी सभा बेगूसराय में शाम के 5:15 बजे होगी। पीएम के कार्यक्रम को लेकर दोनों जिलों में युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे पहले 1 मार्च को पीएम मोदी झारखंड के धनबाद में कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो पीएम मोदी ने बिहार दौरे को लेकर एनडीए के नेता काफी उत्साहित हैं और पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बिहार में बीजेपी जेडीयू एक साथ होने के बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक मंच पर होंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर महागठबंधन हमलावर है, वहीं जेडीयू का कहना है कि आरजेडी समेत विपक्षी दल के नेताओं की राजनीति संकुचित है, इनका जनाधार सिकुड़ा हुआ है। विपक्षी दल होने के नाते आरजेडी प्लस भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन अपनी आक्रामक और जो उसकी संकीर्ण राजनीति है उसके चलते ये आरजेडी 1990-91 की नहीं है, जब ये मल्टी क्लास पार्टी हुआ करती थी। इसने अपने आप को सिकोड़ा है और कांग्रेस हो या वामपंथी दल हो, वो सब आरजेडी के साथ आते आरजेडी जैसे ही हो जाते हैं, उसका एक्सपेंशन नहीं होता है जन आधार का। और बेगूसराय में एक बार फिर असामाजिक तत्वों ने शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है। घटना मंसूरचक थाना क्षेत्र के फाटक चौक के पास की है। यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने बीती रात एक निजी विद्यालय में लगे भगवा झंडे को पहले तोड़ा, फिर उसमें आग लगा दी और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने कई थानों की पुलिस को मौके पर कैंप करने का निर्देश दिया है और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक घर विशेष का झंडा को नुकसान पहुंचाया गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जैसे ही सूचना प्राप्त हुई पुलिस पदाधिकारी और हम लोग मौजूद हैं यहाँ पे और फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। जो भी शरारती तत्व है उसकी खोजबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी कुछ मिले हैं जिसकी पहचान की जा रही है। सभी यहाँ पर तत्पर हैं और किसी भी प्रकार की कोई वैसा उपद्रव की अगर तो पकड़ाते हैं तो उस पर हम लोग कार्रवाई किया। कोचिंग सेंटर चलाते हैं, विवेक में कोचिंग सेंटर नाम से है। वहाँ पे उनके बैनर को फाड़ा गया, उनमें एक छोटा धार्मिक झंडा होता है उसके साथ छेड़छाड़ उसको खराब किया गया। ये जानकारी मिली तो पुलिस ने यहाँ पे आकर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों के हाथ लगा है, जिसकी वजह से हम लोग पहचान कर रहे हैं। यहाँ पे स्थिति एकदम शांतिपूर्ण है। यहाँ के समाज के प्रबुद्ध लोगों का साथ हम लोगों को मिल रहा है एवं जो भी आगे हम लोग को सूत्र मिलेंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बेगूसराय में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई। फिलहाल हालात सामान्य है, लेकिन गिरिराज सिंह ने कहा कि जिले में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की साजिश सालों से चल रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मंसूरचक की घटना अगर दूसरी तरफ हुई होती तो अभी तक बवाल मच गया होता। उन्होंने इस मामले में पुलिस से ठोस कार्रवाई की मांग की। आश्वासन दिया है, मैंने कहा है कि केवल वो भगवा ध्वज नहीं जला है, वो हमारा सनातन का प्रतीक है। तो मंसूरचक में अभी जो घटना घटी, ये अगर उल्टा हुआ होता तो आप देखते, लोग कहते कि गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं यहाँ पर जनप्रतिनिधि, वो आग लगाने का काम करते हैं। मैं विनती कर रहा हूँ लोगों से, प्रशासन से, यहाँ बहुसंख्यकों को आपसे न्याय चाहिए। जो घटना घटी है उसका न्याय चाहिए। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की एक और खबर सुपौल से, जहां 2 जगहों पर बजरंगबली की मूर्ति से छेड़छाड़ की गई है। इसे लेकर हिंदू पक्ष के लोगों में भारी नाराजगी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहली घटना किशनपुर थाना क्षेत्र के थरबिट्टा गांव की है, जहां हनुमान मंदिर में कुछ उपद्रवियों ने मूर्ति को बाहर कर दिया, जबकि दूसरी घटना राघोपुर थाना क्षेत्र के गणपतगंज की है, जहां NH 106 के किनारे अस्थायी हनुमान मंदिर में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है और गांव के लोग पुलिस से त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, और ये जो भी घटना हुआ है बहुत दुख हम लोगों को भी है, दोनों कम्युनिटी का लोगों को। ये अच्छा काम नहीं हुआ और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इसमें कोई समझौता की बात नहीं है, अन्य हम लोग चाहेंगे समझौता करने के लिए। मुसलमान समुदाय मंदिर की मूर्ति को तोड़ा, हमारे आराध्य का अपमान किया है और हम लोग शांत है अभी तक। अगर प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। मूर्ति को मंदिर से बाहर कर दिया गया था, इसमें हम लोग वहाँ पर छापामारी करके लोग को चिन्हित करके 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, और लगातार कार्रवाई की जा रही है। और गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हुई है। असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ मचाई है। दुर्गा मंदिर में पिंड को तोड़ा गया है। बेलवनवा दुर्गा मंदिर की यह घटना है और घटना के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा है, आक्रोश है। मौके पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, दुर्गा मंदिर में पिंडी को तोड़ा गया है। बेलवनवा दुर्गा मंदिर की यह घटना, हालांकि मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की। भागलपुर में रविवार को किराए के एक मकान में चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण कराए जाने का मामला सामने आया था और इस मामले में पुलिस ने प्रार्थना सभा करने वाले एक व्यक्ति मुकीम को हिरासत में लिया है। कमरे से बाइबल, ईसाई धर्म के प्रतीक चिन्ह और कैलेंडर भी बरामद किए गए हैं, लेकिन पुलिस की जांच में अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यहां पर भोले वाले और गरीब लोगों को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था और अभी तक इस मामले में किसी ने पुलिस में शिकायत भी नहीं की है। हालांकि हिरासत में लिए गए आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। और नहीं होता है बाइबल बंद कमरे में प्रतीक चिन्ह, उसके माध्यम से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। वैसे अति समाज, पिछड़े समाज के लोग, वैसे गरीब तबके, मजदूर तबके के लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि आप इस धर्म में जाएंगे तो आपको ये फायदे मिलेंगे, अलग अलग तरह का लाभ, प्रलोभन दिया जा रहा है, यह धर्मांतरण किया जा रहा है। यह साफ तौर पर अगर इसको अगर लोग कहीं कहेगा कि नहीं धर्मांतरण नहीं है तो यह कहीं से उचित नहीं होगा। तो जिला प्रशासन को ऐसी चीजों पर रोकथाम लगानी चाहिए। जिला प्रशासन को दबिश करना चाहिए कि ऐसे बंद कमरे में आखिर किस, साफ तौर पर यह संदेश है कि आप वहां पर ब्रेन वॉश कर रहे हैं, गरीब लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, धन का प्रलोभन दे रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट का प्रलोभन दे रहे हैं। यह साफ तौर पर धर्मांतरण है और धर्म परिवर्तन है। यह कानून की नजर में अपराध है और उसमें अभी किसी भी तरह का बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में नहीं आया है। हम लोग जांच के उपरांत उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कुछ बताया सर, गिरफ्तार जो पूछताछ के लिए युवक लाया गया? नहीं, उस तरह का मामला किसी भी तरह से दबाव में धर्म परिवर्तन का मामला नहीं आया। किसी ने किसी भी तरह का आवेदन भी नहीं दिया है और हम लोग गहनता से इस पर जांच कर रहे हैं। भागलपुर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। कहलगांव रसलपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार चौक स्थित एक किराए के मकान में सालों से धर्मांतरण का धंधा चल रहा था। बंद कमरे में प्रत्येक रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता था, जिसमें गांव की अशिक्षित, अनपढ़ और दिव्यांग महिलाओं को शामिल कर उन पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता था। मामले की जानकारी मिलते ही रसलपुर थाना की पुलिस छापेमारी की और बंद कमरे से बाइबल की पुस्तक, प्रतीक चिन्ह और कैलेंडर बरामद किया है। इस दौरान एक मोहसिन नामक व्यक्ति को पुलिस पूछताछ के लिए थाने लेकर गई है। इस दौरान एक महिला भागने में सफल रही। बताया जाता है कि गांव की अनपढ़, अशिक्षित और दिव्यांग महिलाओं को धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था। उन्हें ईसाई धर्म की जानकारी दी जाती थी और इस तरह की महिलाओं को बीमारी ठीक होने का दावा कर ब्रेन वॉश किया जाता था। लेकिन जिस तरह से अशिक्षित, अनपढ़ और दिव्यांग महिलाएं जो गांव की थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, प्रार्थना सभा में ईसाई धर्म की जानकारी दी जाती थी, तो यह धर्म परिवर्तन नहीं तो फिर क्या है? विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।